सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट तो आपने समझ लिया, लेकिन क्या आप सॉल्युबिलिटी का ग्राफ देखकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? बिकॉज़ वन स्मॉल मिस्टेक इन रीडिंग द ग्राफ एंड योर एंटायर आंसर कैन गो रॉन्ग। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, तो उसमें हमने क्या समझा था? सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि टेम्परेचर चेंज होने पर सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। अब हम क्या सीखेंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना, ग्राफ का ये है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें क्या बताता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्राफ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में जो हमने सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा था उसको देख लेते हैं एक बार। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट 100 ml और 100 ग्राम एट अ गिवन टेम्परेचर। हमने ये भी देखा था प्रीवियस वीडियो में कि टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। आज हम इसी कंसेप्ट को ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। बहुत आसान है इसे समझना। एक्स एक्सिस पर जो है वो क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? टेम्परेचर। और अगर हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। पहले 10 डिग्री सेल्सियस है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, इस तरीके से टेम्परेचर किस में लिखा गया है? डिग्री सेल्सियस में। अब वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी वाई एक्सिस हमें क्या बता रही है कि 100 ग्राम वाटर में कितने ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हुआ है। यहाँ सॉल्युबिलिटी को ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में दिखाया गया। अगर मैं आपसे पूछूं विच कंपाउंड हैज हायर सॉल्युबिलिटी, किसकी हायर सॉल्युबिलिटी है? आप केयरफुली इस ग्राफ को देखो बेटा। हर टेम्परेचर पर जो कंपाउंड बी का ग्राफ है वो कंपाउंड ए के ग्राफ से क्या है? ऊपर दिखाया गया है, ऊपर बना हुआ है। यानी सेम टेम्परेचर पर जो कंपाउंड बी की सोल्यूबिलिटी है वो कंपाउंड ए के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब कंपाउंड बी जो है वह ज़्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व हो पा रहा है सेम टेम्परेचर। जैसे कंपाउंड ए है 10 डिग्री सेल्सियस पर इतना ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन कंपाउंड बी 10 डिग्री सेल्सियस पर इतना ग्राम डिसॉल्व हो रहा है। ऐसे ही 30 पर अगर मैं चेक करूं तो कंपाउंड ए इतना ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, 50 से भी नीचे है ये, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड बी इतना ग्राम डिसॉल्व हो रहा है 200 से ऊपर। अब खुद समझो कि कंपाउंड बी का कर्व जो है वो कंपाउंड ए से ऊपर है, तो किसकी हायर सोल्यूबिलिटी हो गई? कंपाउंड बी की। यहीं से पहला रूल समझ आ गया हमें, हायर कर्व होगा अगर तो उसकी हायर सोल्यूबिलिटी होगी। जिसका कर्व ऊपर होगा बेटे, जिस कंपाउंड का कर्व ऊपर की तरफ बनेगा उसकी सोल्यूबिलिटी भी हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस? जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों कर्व को आपने ध्यान से देखना है। दोनों कर्व ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर, दोनों कर्व ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द solubility of both compounds A and B also increases। टेम्परेचर बढ़ा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाती है। और ये बिहेवियर किस में देखा जाता है? मोस्टली व्हेन सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड्स। इट मीन्स इसमें हम ये कह सकते हैं ग्राफ को देखकर कि टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्यूबिलिटी भी दोनों कंपाउंड्स की बढ़ रही है। नेक्स्ट पूछती हूँ मैं, विच कंपाउंड शोज फास्टर इंक्रीज? किस कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ने पर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? ज्यादा तेजी से किसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती दिख रही है आपको? हम क्या देखते हैं इसके लिए? दोनों कंपाउंड के जो कर्व हैं, एक का कर्व ऐसे या एक का ऐसे, दोनों कंपाउंड के कर्व की स्टीपनेस देखते हैं, उनका स्लोप देखते हैं। तो जो कंपाउंड बी है उसका ज्यादा स्टीपर कर्व है कंपाउंड ए से। स्टीपर मींस जो मैं बोल रही हूँ कि कंपाउंड बी का ज्यादा स्टीपर कर्व है कंपाउंड ए से, तो स्टीपर का क्या मतलब है? स्टीपर का मतलब हो गया कि जो सोल्यूबिलिटी है कंपाउंड बी की जो सोल्यूबिलिटी है वो कंपाउंड ए के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है। इसकी सोल्यूबिलिटी कंपाउंड बी की ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है कंपाउंड ए के कंपैरिजन में, तो स्टीपर कर्व होगा तो फास्टर इंक्रीज होगा सोल्यूबिलिटी में। अब आपको अगर एग्जाम में सोल्यूबिलिटी ग्राफ आ जाए तो दो ही रूल याद रखना, जिसका हायर कर्व होगा उसकी हायर सोल्यूबिलिटी होगी और जिसका स्टीपर कर्व होगा, ज्यादा तेजी से सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है,
फास्टर इंक्रीज हो रहा है सोल्यूबिलिटी में, जितना ज़्यादा स्टीप होगा कर्व यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी सोल्यूबिलिटी भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। अब हमने ग्राफ तो समझ लिया बेटा, फिलअप्स पे आते हैं। एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं इसके। पहला है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश। क्या दिया हुआ है आपको? लेस देन आएगा या मोर देन या सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। कंपाउंड ए की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? कम है, ज़्यादा है या सिमिलर है? कंपाउंड ए की जो सॉल्युबिलिटी 60 डिग्री पर है। देखो पहले ग्राफ पे आ जाओ इधर। हमने ग्राफ में क्या देखा था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये है सोल्यूबिलिटी और 60 डिग्री सेल्सियस पर ये है। तो 60 पर क्या है? ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो 20 पर क्या होगी? लेस होगी किससे? 60 डिग्री सेल्सियस पर जो सोल्यूबिलिटी है उसके कंपैरिजन में। तो आंसर क्या आएगा? लेस देन, कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड ए की सोल्यूबिलिटी 60 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में कम है। नेक्स्ट है द सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश टू इट सोल्यूबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। वही सेम बात है कि कंपाउंड बी की सोल्यूबिलिटी पूछ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो ये रही, और 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? कम है 60 डिग्री सेल्सियस से। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी? कंपाउंड बी की भी लेस देन। थर्ड है द सोल्यूबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ डैश विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यहाँ क्या आएगा कि कंपाउंड बी की जो सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है किसके कंपैरिजन में? कंपाउंड ए की सोल्यूबिलिटी से। द सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड ए विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इट मीन्स कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो कंपाउंड बी की जो सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है कंपाउंड ए के कंपैरिजन में। अगर आज के वीडियो का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको मेथड्स बताऊंगी, होमोजेनस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने के क्या क्या मेथड्स हैं।